Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes, okay, you have already marked the student. So let us start the topic. Okay, so it is 8:03 p.m. I am waiting for some more student, right? So let us start the topic. Currently, we are discussing chapter number 9 of Mathematics 2, Surface Area and Volume, right? सो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टॉपिक में हमने सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में डिस्कस किया, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन की सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, यस, सो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया. सो कोन किसे कहते हैं? दिस इज अ कोन. आप आइसक्रीम खाते होगे, राइट? सो दैट इज इन द शेप ऑफ अ कोन. या बर्थडे की जो कैप होती है, दैट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ अ कोन, राइट? तो कोन की जो बेस होती है, दैट इज अ सर्कल. तो सर्कल होगी तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी. ओके, सर्कल की सेंटर से आप कॉनिकल पार्ट को मिलाओगे तो वो आपकी क्या होगी? हाइट होगी. ओके, जो झुकी हुई पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एल. ओके, सो आर इज द बेस रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, मैं जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूं, राइट? बेस रेडियस ऑफ सर्कल, एच इज जस्ट वेट, h is the height of the cone, right? h यहां पे क्या है? h is the height of cone, right? And L is what? L is slant height. SLANT, slant height. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पेन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, राइट? सो प्लीज मैनेज. L is the slant height. ओके, तो यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल को निकालूं, राइट? सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देयर इज अ ट्राइंगल. ओके, वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो ये वाली ट्राइंगल को अगर आप यहाँ पे बनाते हो, राइट, वो वाली ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे बनाया. सो दिस इज आर, दिस इज एच. अगर आपको किसी भी कोन की रेडियस और एच दी गई होगी, देन यू कैन फाइंड एल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर if the value of r is given as 3 and the height is given as 4, okay, तो स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी? स्लेंट हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, राइट? सो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. ये मार्कर मेरा अच्छा से नहीं चल पा रहा है, राइट? तो 16 प्लस 9 इज रूट अंडर 25. सो रूट अंडर 25 इज 5. सो द लेंथ ऑफ L will be 5 यूनिट. ओके, सो इस तरीके से आप स्लेंट हाइट आप मालूम कर सकते हो. तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला डिस्कस किया था. ओके, वी हैव डिस्कस 3 फॉर्मूला. द फर्स्ट वन इज lateral surface area, second one is total surface area, and third one is volume of a cone, right? सो मैं फिर से तीनों फॉर्मूला यहाँ पे आपको रिकैप के तौर पे लिख रहा हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया क्या है. लैटरल सरफेस एरिया को हम LSA से डिनोट करते हैं. सो लैटरल सरफेस एरिया में आप सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस है उसकी एरिया आपको कंसीडर करने हैं. ओके, ये जो बेस आप देख रहे हो, लेटस से ये जो सर्कल है यहाँ पे बेस, राइट? सो इसकी एरिया आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी है, राइट? सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल. ओके, आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लेंट हाइट. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया
और ये बेस की जो एरिया है दोनों मिला करके। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं पाई आर एल। ओके, और बेस की एरिया क्या हो जाएगी, बेस यहाँ पे एक सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, देन पाई आर इंटू एल प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ अ कोन ये क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो देर आर 3 फॉर्मूला, यहाँ पे आप 3 फॉर्मूला देख रहे हो जो कि कोन की सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताती है, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, सिलेंडर की 1/3। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एस, ये सिलेंडर है और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एस। यहाँ पे अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, राइट। सो ये हमने पिछले क्लासेस में कोन की सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस ऑफ अ स्फीयर। बिफोर मूविंग टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन और वॉल्यूम ऑफ अ कॉन पे। इससे पहले आप यहाँ पे क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सारी फिर से आपको यहाँ पे डिस्कशन के तौर पे दिया गया है जो कि आप क्लास 7 और 8 में आप पढ़े होंगे, राइट। सो प्रैक्टिस सेट 9.1 में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो अभी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, राइट। प्रैक्टिस सेट 9.1 में क्या आपकी कोई क्वेरी भी है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, आई विल ट्राई टू डिस्कस। Okay, so a question. So let us. तो मैं ही एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। लेट से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ से लेकर के आपको सॉल्व करके हम लोग, जस्ट वेट। So the question is radius of us. Just wait. यस, सो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कट करके लाया। सो क्वेश्चन आपको दिया गया है रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर के बारे में बताया गया। सो मैं सबसे पहले सिलेंडर में यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्हाइट बोर्ड पे सिलेंडर दिया है तो मैं इस तरीके से सिलेंडर ड्रॉ किया। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, तो ये दिस इज द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की बेस क्या होती है, सर्कल होती है, राइट। So this radius is 20, just wait, this is 20 centimeter, right, and its height is 13 centimeter। इसकी हाइट क्या है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। सो हाइट क्या हो गया, बेस और टॉप को जब आप मिलाओगे तो जो लेंथ मिलेगी दैट इज द हाइट, राइट। सो हाइट इज 13 सेंटीमीटर, या आप यहां से भी कह सकते हो दिस इज हाइट 13 सेंटीमीटर, राइट।
फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड पार्ट आप देख रहे हो, दिस वन, ओके, सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया में जब हम ये टॉप में जो आप सर्कल देख रहे हो इसकी एरिया ऐड करेंगे, और बॉटम में जो आप सर्कल देख रहे हो बेस, बेस और टॉप को जब हम ऐड करेंगे, देन द कर्व सरफेस एरिया विल बिकम टोटल सरफेस एरिया, ओके। सो ये जो ग्रीन वाली जो आप मार्किंग देख पा रहे हो, ग्रीन मार्क, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ओके। कर्व का मतलब जो कर्व्ड पार्ट है, राइट, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं CSA। तो कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर की होती है 2πRH। आपके यहाँ पे बुक में फॉर्मूला भी दिया होगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πRH, राइट। सो 2πRH कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। सो पाई की वैल्यू आपको बुक में दिया गया है, दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। तो 2 को मैं 2 लिखा, पाई के जगह पे 3.14, राइट। रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख दिया। व्हाट इज हाइट, हाइट इज 13। तो आप कैलकुलेट करके आंसर चैट बॉक्स में बताइए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 13 टू जा 26, 26 टू जा 52, एंड 314 को हम 52 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 52 1570, 82361, 16328 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो शायद यह आंसर होगा, राइट। सो मैं अपने स्टाइल से यहाँ पे multiplication किया, okay. So let me confirm in chat box whether this is right calculation or not. Now I am going to calculate total 1632, okay, 163, हाँ एक सॉरी यहाँ पे ये क्या है 20 है, राइट। सो द पॉइंट शुड बी 8 के पहले आना चाहिए था, राइट। 1632.8, this is the right. Now we have to find total surface area. तो total surface area है क्या, total surface area is curved surface area plus area of base plus, यहाँ पे पेन में अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप पार्ट, राइट, एरिया ऑफ टॉप। तो टॉप की एरिया क्या हो जाएगी, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई एंड आर इज व्हाट 20, तो 20 पाई स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज द बेस, तो बेस की एरिया फिर क्या हो जाएगी, द एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 20, सो पाई इंटू 20 स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ बेस एंड टॉप ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस और टॉप की एरिया क्या हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मैं आपको फीलिंग
के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ, राइट। सो 2πRh प्लस πr², तो 2πRh की वैल्यू क्या है 1632.8, तो मैं 2πRh के जगह पे लिख रहा हूँ 1632.8 प्लस 2 इंटू πr²। तो पाई की वैल्यू आपको बुक में दिया गया है, यू हैव टू टेक pi as 3.14. R square is what? 20 square. 20 square is 400, right? 20 square is what? 400. तो यहाँ पे मैं पॉइंट को ब्रेक किया, नीचे में 100 आया, दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसल, तो ऊपर में क्या बचा, दिस इज 1632.8 प्लस, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टू जा 8 एंड 3 14 8, 3 14 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम 300 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, और 2400 में हमें 14 8 जा 112, 2400 में 112 ऐड करना है, तो 2400 प्लस 112 इज 2512, ओके, 2512, right? So yes, so when you add, तो आपको क्या आ जाएगा, 2 plus 2 is 4, 3 plus 1 is 4, 6 plus 5 is 11, reminder 1, 2 plus 1 is 3, 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आपका सम आएगा। और आप मुझे चैट बॉक्स में कृपया कंफर्म करिए दैट वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट 2 के एक दो क्वेश्चन हम, ओके। सो जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, सो आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट, इट विल सेव योर टाइम। हम लोगों ने ये कैलकुलेशन स्पीड मैथमेटिक्स के टॉपिक में पढ़ा, राइट। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया, तो होप आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आपको सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, ये तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर में डिफिकल्टी आ रहा होगा, तो आप क्लास 7 और 8 की टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा। नाउ लेट अस कम टू योर टेक्स्ट बुक। अब हम प्रैक्टिस सेट 9.2 पे चलते हैं। कोई एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। If you have any question, then please type in the chat box. Otherwise, I will discuss one question. Then I will move to the topic curved surface area of a sphere and total surface area of a sphere. Right? Okay. क्वेश्चन नंबर 3, निधि का कहना है क्वेश्चन नंबर 3। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट यहां से लेता हूं, और जस्ट वेट। Yes, hope question is visible to you. So the question is, curved surface area of a cone is 251.2 centimeter square and the radius of its base is 8 centimeter. तो जो भी है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, that figure is cone, right? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोन बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं एक कोन बना रहा हूँ। ये वाला मैं डॉटेड इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट विजिबल टू यू, राइट।
सो द क्वेश्चन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं जहां पे CSA लिख रहा हूं उसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज पाई आर एल, राइट, इज इक्वल टू 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। आपको इसकी हाइट, this is perpendicular height and this is slant height. We have to find h and we have to find the value of l. Let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? Okay, okay, yes. So we have to find the height of the cone and slant height of the cone, right? So pi RL is equal to 251.2 and the value of R, that is radius of the cone, is given as 8 सेंटीमीटर। R की वैल्यू क्या दी गई है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, एंड पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करना है, राइट। 3.14 into r. What is the value of r? The value of r is given as 8 सेंटीमीटर, right, into l. l मुझे नहीं मालूम है, 251.2। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, डैट लेफ्ट हैंड साइड में l बचेगा और राइट हैंड साइड में 251.2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, राइट। 3.14 इंटू 8, राइट, ये कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इस पॉइंट को मैं हटाया तो नीचे में 10 आया, इस पॉइंट को 3.14 को हटाया तो ऊपर में 100, ओके। सो लेट अस, सो 10 एंड 10 विल कैंसल, ओके। इसे हम 2 से काट 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1 2 5 6, दिस इज 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ओके। 3 1 4 एंड 3 1 4 विल कैंसल, तो ऊपर में क्या बचा हमारे पास, 10, राइट। सो द slant height of this cone is 10 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे 251.2 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 इस तरीके से आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कि सम बहुत डिफिकल्ट होगा। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे 2 से अगर डिविजिबल है तो पहले 2 से कट करनी है, राइट। तो इस तरीके से आप सम को सिंप्लीफाई करोगे तो काफी आसानी से हमें ये स्लेंट हाइट, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, L इज इक्वल टू 10, ओके। L की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, राइट। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमने देखा कि स्लेंट हाइट is square is equal to height square plus radius square, right। so slant height की वैल्यू क्या आई, 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट हमें फाइंड करनी है, प्लस रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 8 स्क्वायर, ओके। रेडियस इज 8 स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लेंट हाइट फाइंड कर लिया, अब हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है, ओके। सो 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर LHS में आएगी तो -64 इज इक्वल टू
एच स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप क्या करोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। ओके, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपको फाइनली मिलेगा परपेंडिकुलर हाइट एज 6 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर हाइट आपको 6 सेंटीमीटर आया और स्लेंट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका यहां से सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, दिस इज स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का मतलब जो झुका हुआ साइड है, राइट, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट जो कि 90 डिग्री पे होती है, राइट। सो क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन करूंगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डॉट्स हैं या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर 10 क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.2। सो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का आप ट्राई करना। बेसिकली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन टॉपिक। तो इस टॉपिक में क्या होती है, आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला का ख्याल रखना होता है, राइट। और दूसरी प्रॉब्लम दिक्कतें यहाँ पे यह आती है कि आप स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि उन्हें फॉर्मूला तो याद है तो कोई भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस का नहीं करते हो और एक तो आपको कैलकुलेशन में काफी डिफिकल्टी आएगी, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होने चाहिए इस टॉपिक्स में, नहीं तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की सरफेस एरिया, राइट। सो दिस इज अ स्फीयर। ओके, ये जो फिगर देख रहे हो दिस इज अ स्फीयर। जैसे क्रिकेट की जो बॉल रहती है दैट इज अ स्फीयर, फुटबॉल दैट इज अ स्फीयर। क्रिकेट की बॉल को अगर हम हाफ कट कर दें दैट इज कॉल्ड एज हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब आधा, राइट, हेमीस्फीयर, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया स्फीयर क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, मीन्स ये लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स इसमें सिर्फ आपको ये कर्व वाली पार्ट कंसीडर की गई है, बट जब किसी भी स्फीयर को जब आप कट करोगे तो यहाँ पे एक आपको सर्कल भी मिलेगा। तो यहाँ पे स्फीयर के केस में सिर्फ सरफेस एरिया होगी, बट हेमी स्फीयर के केस में दिस इज lateral surface area और you can say curved surface area और this is total surface area। total surface area में यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। सो देर आर बेसिकली 3 फॉर्मूला, मैं आपको अलग से ओके। सो ये क्या है, आपको यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, राइट। सो यहाँ पे स्फीयर की जस्ट क्या होगी, सरफेस एरिया। ओके, surface area of the sphere is 4 pi r square, right। surface area of this sphere is 4 pi r square। ओके, जैसे ही मान लेते हैं क्रिकेट की गेंद है तो ये आउटर सरफेस जो है दैट इज द सरफेस एरिया। बट जब आप इस स्फीयर को कट करोगे, व्हेन यू कट दिस स्फीयर, राइट,
तो when you cut this sphere by half then it is called as hemisphere. ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? हेमीस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज हेमीस्फीयर, राइट। सो हेमीस्फीयर कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। राइट। सो हेमीस्फीयर में क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया में दो तरीके की एरिया होगी। द फर्स्ट वन इज यू हैव टू जस्ट कंसीडर द कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, जो कि ये कर्व वाली रीजन यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसे मैं येलो कलर से यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, राइट। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाली एरिया क्या हो जाएगी? कर्व्ड, सॉरी, सो यहाँ पे आपके बुक में भी दिया गया है सरफेस एरिया होलो एज हेमीस्फीयर, राइट। सो दिस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सी एरिया है? सिर्फ येलो वाली, राइट। नाउ अगर आपसे पूछा जाए डैट कि हम ये सर्कल वाली एरिया को भी अगर आप कंसीडर यहाँ पे करोगे, राइट, if you will consider this area also, then that is called as total surface area of a hemisphere. So total surface area of a hemisphere क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। सो ये क्या हो जाएगी? 3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कलर। दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ कलर, राइट। सो मैं इस तरीके से कुछ कलर से आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का कोशिश किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। सो दिस इज द, यू कैन से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, या और ऑल्सो यू कैन से lateral सरफेस एरिया, ओके। या नहीं तो कहीं कहीं पे जस्ट इसे क्या लिखा रहता, जैसे आपके बुक में लिखा है, अगर सिर्फ सरफेस एरिया अगर लिखा रहे तो आपको सिर्फ कर्व वाले पोर्शन को कंसीडर करने हैं। जब टोटल सरफेस एरिया लिखा रहे देन यू हैव टू कंसीडर बोथ पार्ट, ओके। सो दिस इज, यहाँ पे मेरा मार्कर अच्छे से आज नहीं चल पा रहा, राइट। दिस इज टोटल सरफेस area, right? So in case of hemisphere, both lateral and total surface area occurs. Lateral surface area is 2 pi r square and the total surface area is 3 pi r square. ये आपका हो गया स्फीयर के केस में सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि if the radius of this sphere is, radius of this sphere is रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी? आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए इसकी सरफेस एरिया क्या होगी। इफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर then please find the surface area of this sphere. Please find the surface area and type your answer in the chat box. 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ आपको।
616. So let us solve. So surface area of the sphere is 4 pi r square. 4 pi r स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको पाई का वैल्यू यह नहीं बताया हूँ कि यू हैव टू यूज 3.14 और 22/7। तो यहाँ पे आपको खुद का दिमाग लगाना है। डैट आप यह देखोगे कि रेडियस 7 दी गई है, तो अगर हम 22 डिवाइडेड बाय 7 यूज करेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, ये कट हो जाएगा, राइट। सो आर स्क्वायर 7 इंटू 7 में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा। So 17 and 17 will cancel out. So 4 into 22 is 88 and 88 into 7. 80 into 7 is 560 and 8 7 ja 56. So 560 plus 56 is 616. So 61 is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। मैंने कैलकुलेशन कैसे किया मैं आपको फिर से बताता हूँ, राइट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 22 इंटू 7। तो आपको क्या करना है मन में, 4 इंटू 22 इज 88 होता है, राइट। और 88 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप क्या करोगे, दिमाग में 80 को क्या लिखोगे, 80 प्लस 8 is 80, 8 is multiplied by 7, right? So 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना ये काफी आसान है और ये हम लोग बचपन में सीखे हैं। तो 8 7 जा क्या होती है 56, ओके 1 0 है तो 560। फिर ये 8 7 जा क्या होगी 56, तो 560 प्लस 56 is 6 plus 5 11 एंड 616। तो कुछ इस तरीके से आप अभी से ही कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपको रेडियस दे दूं 7 सेंटीमीटर, तो आप आसानी से कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मिल सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू द टेक्स्ट बुक। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन वी विल डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम के बारे में हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस सेट 9.3 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सरफेस एरिया भी निकालनी है और वॉल्यूम भी निकालनी है। तो ये तीनों का सरफेस एरिया आप निकाल के लाना, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, नहीं तो हम अगले क्लास में जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा देन आफ्टर यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। Find the surface area of a sphere and its volume. Okay, so simply all the questions are formula based, so please solve all the question, right? इसके बाद प्रॉब्लम सेट 9 है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देयर आर 9 क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका ये बुक मैथमेटिक्स 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो जस्ट सी दैट वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब and the volume of hemisphere is 2/3 pi r cube and वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। ये कैसे आता है, यहाँ पे कोण के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि डेट हाउ मींस जस्ट एक एक्टिविटी के तौर पे आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रिलेशन है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में देखा। सो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी विल डिस्कस सम 1 2 एग्जांपल एंड 1 2 practice set question. So that's all for today class. If you have any question then you can ask, otherwise you can leave the class.